Good morning, students. So, yesterday we discussed some of the substitution reactions, rather, some of the electrophilic aromatic substitution reactions of arenes. Today, the mechanism of those, general mechanism of those substitution reactions we will take into account. So, mechanism of electrophilic substitution reaction जो है बेंजीन जो है उसमें दो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, एक lying above and other lying below the plane of the ring. His compound contains pi electrons are loosely held and hence are easily available to electrophiles. So in other words, benzene ring acts as a source of electrons, that's nucleophile, and attracts electrophiles or rejects nucleophiles. Thus the reaction of benzene and other arenes are initiated by electrophiles. Now, electrophilic reactions can be, in principle, either substitution or addition. Whereas benzene and other arenes undergo electrophilic substitution reactions, alkenes and alkynes undergo electrophilic addition reactions. In fact, ability of a compound to undergo electrophilic substitution reactions is an excellent test of aromaticity. The mechanism of all the electrophilic substitution reactions is basically the same and proceed through the following steps. जो mechanism है, जो route है, जो pathway है from reactant to product, that's mechanism. वो तमाम substitution reactions का almost same ही general structure का mechanism होता है. So उसमें जो पहला step है वो है generation of an electrophile. electrophile generate करना. First of all, an electrophile is generated as a result of some preliminary reaction. Preliminary reaction का मतलब है आपके पास एक reagent है, उस रिएजेंट पे यूजुअली दो पार्ट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक एक न्यूक्लियोफिलिक. उसको आप हिटेरोलिटिकली ब्रेक करते हैं उस रिएजेंट को, तो आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है और न्यूक्लियोफाइल मिलता है. इन सम केसेस इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट जनरेटेड डायरेक्टली बट अ पोलराइज्ड मॉलिक्यूल ऑफ द रिएजेंट सर्व्स एज द इलेक्ट्रोफाइल. पोलराइज्ड मीन्स जिसमें एक चार्ज होगी पार्शल पॉजिटिव एक साइड पे, दूसरे साइड पे पार्शल नेगेटिव चार्ज. दैट्स व्हाट वी कॉल पोलराइज्ड. फॉर एग्जांपल इन हैलोजिनेशन एंड अल्फ्रेडो-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शंस, Br प्लस FeBr3 जो एसिड लिविस बेस रिएक्शन होती है, वहाँ पे आपको पोलराइज्ड ब्रोमीन मॉलिक्यूल मिलता है एज इलेक्ट्रोफाइल. इसी तरह मिथाइल क्लोराइड प्लस AlCl3 में भी आपको पोलराइज्ड मिथाइल मॉलिक्यूल मिलता है एज इलेक्ट्रोफाइल. ये तो हुआ पहला स्टेप, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो कि या तो पोलराइज्ड फॉर्म में मिलेगा या तो आपको डायरेक्टली एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा. एंड द सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. सो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो है as a electrophile approaches the benzene ring, it is attracted by the pi electrons to form a pi complex. जो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आपने बनाया, अब वो बेंजीन रिंग को अटैक कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, बिकॉज बेंजीन रिंग एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफिलिक साइट. बेंजीन रिंग एक्ट्स इलेक्ट्रॉन रिच साइट, इलेक्ट्रॉन डेंस साइट. तो बेंजीन रिंग और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान पाई कम्प्लेक्स बन जाता है. दिस पाई कम्प्लेक्स द स्लोली रीऑर्गेनाइजेस और रीअरेंज टू फॉर्म अ सिग्मा कम्प्लेक्स or a carbocation intermediate which is stabilized by the resonance. जो ये पाई कम्प्लेक्स होता है, जो ये कार्बोकैटायन होता है, ये स्लोली अपने आप को रीअरेंज करके एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाता है जो स्टेबलाइज होता है बाय रेजोनेंस. जैसे आपने बेंजीन लिया हो, उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, स्लो रिएक्शन हुआ रहा है, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो जाती है थ्रू पाई बॉन्ड्स. तो इट इज़ पाई पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस या पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन होता है यहाँ पे. The carbocation intermediate is also called arenium ion or sigma complex. Arenium ion or sigma complex. During the formation of sigma complex, the aromatic character of the benzene ring is destroyed. क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप aromatic में complete delocalization pi electrons होता है, pi electron cloud होता है, complete cyclic.
लेकिन therefore this step is slow and hence is the rate determining step of the reaction. यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है जिसकी वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस हो रहा है, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है ऑन द बेंजीन रिंग, दिस इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, स्लो स्टेप. द थर्ड स्टेप इज लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट. जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है उससे एक प्रोटॉन लॉस हो जाता है. द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्मड अबव इन प्रिंसिपल कैन अंडरगो द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. क्या क्या? फर्स्ट, it can lose a proton to the nucleophile present in the reaction mixture to form a substitution product. न्यूक्लियोफाइल जो है, जो हमें मिला था कहाँ से, जो हमें पहले स्टेप से मिला था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल से, वहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल भी मिला था और न्यूक्लियोफाइल भी मिला था. अब वो न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन को निकालेगा. वो न्यूक्लियोफाइल अब बेस एक्ट करता है बिकॉज इज एब्स्ट्रैक्ट्स अ प्रोटॉन, एंड वहाँ पे क्या होता है, aromatic character वापस आ जाता है. Since during the step aromatic character of the benzene ring is restored, therefore this step is fast and hence doesn't affect the rate of reaction. So yeah, alternatively the nucleophile may attack the carbocation intermediate to yield the addition product. या directly product पे reaction होगा, nucleophile कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है और बन जाता है हमारा addition product. The addition is however not observed since during this addition reaction the aromatic character of the benzene ring is lost. Let's now discuss mechanisms of typical electrophilic substitution reactions. तो ये था जनरल. अब हम कुछ रिएक्शंस जो है उनको ले लेते हैं. पहला ले लेते हैं हैलोजिनेशन. Halogenation of benzene and some other arenes is carried out at low temperature 310 to 320 Kelvin in the absence of sunlight and in presence of Lewis acid such as anhydrous ferric or aluminum chloride as catalyst. The halogenation proceeds by the following mechanism. Halogenation में कौन सा mechanism होता है वो देख लेते हैं. पहला है as such generation of electrophile. तो Cl2 plus AlCl3 तो electrophile, polarized electrophile आपको मिला, polarized Cl as electrophile. The second is formation of sigma complex or carbocation intermediate. The positive charge end of the polarized chlorine molecule accepts the pi electron cloud of the benzene ring to form a sigma complex of the carbocation intermediate which is stabilized by resonance. जो आपका अब Cl प्लस है, Cl प्लस जो है उसकी उस पे अब वो एक्सेप्ट करता है पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन एंड बनाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. दिस स्टेप इज स्लो एंड हेंस इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन. ये जो स्टेप है ये स्लो है और उसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन कहा जाता है. एज यू नो, जिस स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है. Step third is loss of proton from the carbocation intermediate, the base AlCl4 present in the reaction mixture can thus abstract a proton to form a chlorobenzene. तो यहाँ से इसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो क्लोरोबेंजीन बन गया. The step is fast and hence doesn't affect the rate of the reaction. The second reaction is nitration. It is carried out by treating benzene and other arenes with a mixture of concentrated nitric acid plus concentrated sulfuric acid, commonly called as the nitrating mixture. The various steps involved are: first, generation of the electrophile. As you know, NO2 positive nitronium ion है यहाँ पे electrophile. NO2 positive is nitronium ion. In presence of concentrated H2SO4, HNO3 acts as a base and accepts a proton to form protonated nitric acid, which then loses a molecule of water to form nitronium ion. अब दोनों एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है और नाइट्रिक एसिड भी है. दोनों एसिड होने की वजह से एक एसिड को बेस एक्ट करना पड़ेगा एंड दैट मस्ट बी वीकर एसिड. तो दोनों में से वीकर एसिड नाइट्रिक एसिड है तो ये बेस एक्ट करेगा, और जो बेस एक्ट करेगा उसको प्रोटॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा. देने वाला कौन होगा? सल्फ्यूरिक एसिड. तो पहला होगा H2SO4 गिव्स H पॉजिटिव प्लस SHO4 नेगेटिव बाइसल्फेटाइन, और नाइट्रिक एसिड एक्सेप्ट करेगा इस प्रोटॉन को जो सल्फ्यूरिक एसिड ने दिया, बनाएगा प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड. प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड फाइनली वाटर मॉलिक्यूल लॉस करके वाटर प्लस नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन इज इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा. देन स्टेप सेकंड जो है फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट. सो नाइट्रोनियम आयन attacks the benzene ring to form a carbocation which is stabilized by resonance. As such,
ये नाइट्रोनियमाइन पाई इलेक्ट्रॉन को अटैक करता है बेंजीन रिंग के और एक रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है, एक कार्बोकैटायन बन जाता है जो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है. द स्टेप इज स्लो एंड हेंस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. द थर्ड इज अगेन loss of a proton from the carbocation intermediate. Finally the carbocation lose a proton to form to the base bisulfate to form nitrobenzene. अब जो ये बाइसल्फेट रिएक्ट करता है, बेस का काम है एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन करना, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके रेअरोमेटाइज करता है बेंजीन रिंग को एंड हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बनता है एज द प्रोडक्ट. होप दिस इज क्लियर एंड टुमारो विल टेक अप वन मोर रिएक्शन दैट इज व्हाट वी कॉल सल्फोनेशन.